एक बहुत अच्छी और प्यारी दोस्त द्वारा लिखा गया एक अंतिम पत्र है जो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। क्या लिखती है वो? मेरे प्यारे, तुमको मैं अपना प्यार नहीं कह सकती क्योंकि तुम जानते हो तुम मेरे प्यार नहीं थे। तुम क्या, कोई भी मेरा प्यार नहीं था, लेकिन तुम मेरे प्यारे हो, सबसे प्यारे। तुम मेरा दुलार हो, मेरा कलेजा हो तुम। जब तुम ये लेटर पढ़ रहे होगे तो मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगी। तुम सोच रहे होगे कि इस दौर में भी लेटर छोड़ के गई। अरे बुद्धू, मैं जहाँ अब हूँ वहाँ से न तो तुमको कोई व्हाट्सएप कर सकती हूँ और ना ही फ़ोन। तुम्हारी तो बड़ी पहचान है ना, यहाँ भी कोई पहचान निकाल कर दिलवा दो ना फ़ोन। अच्छा, मुझे तुमसे कुछ कहना था। मुझे वो सब बातें याद करनी थी जो 18 साल में हुई थी। मुझे अच्छा लगता है जब मैं याद करती हूँ अपनी पहली मुलाकात को। तुम्हें याद है बुद्धू? याद ही होगी। मुझे अच्छा लगता है जब तुम अपने बालों में हाथ डालकर उसे सजाते हो। मुझे अच्छा लगता है जब तुम मेरी बातें सुनते हो। जब अपने गांव के उस कमरे में बैठकर एक दिन में गुनाहों का देवता ख़त्म किया था, क्या याद है तुम्हें वो दिन? कितनी बार और कितना रोए थे हम दोनों दुख के याद थे। जब मैं सोचती हूँ कि कितना सुनते थे तुम मुझे। अच्छा सच बताओ, पकते नहीं थे? कुछ भी बोल दो यार, मैं नहीं सुनने वाली। मुझे अच्छा लगता है जब मैं याद करती हूँ उन पलों को जो हमने बिताए थे एक साथ। अब तो तुम्हारे मन में गुदगुदी हो रही होगी कि मैं आगे कुछ इसके बारे में लिखूंगी, लेकिन मैं नहीं लिखने वाली। तुम बदमाशी क्यों नहीं करते थे? ये आज तक समझ में नहीं आया। इतना भोलापन ठीक नहीं है। बोल्ड बनो, बोल्ड। मुझे अच्छा लगता है जब मैं सोचती हूँ कि मैं तुम्हारी और तुम मेरे राजदार हो। मैं तो तुम्हारे सारे राज लेके जा रही हूँ। तो तुम्हारा दिल तो कब्रिस्तान है। जो चीज़ दफन हो गई वो दफन ही हो गई। इसलिए मैं मान सकती हूँ कि मेरे राज सेफ हैं। तुमने मुझे ब्लैकमेल क्यों नहीं किया आज तक, इतने राजों को जानते हुए भी? जब मुझे याद आता है वो आजमगढ़ का कमरा जहाँ तुम आते थे मुझसे मिलने और घंटों मेरी बकवास सुनकर चले जाते थे। जानते हो ना, बोलने मुझे कितनी खुशी मिलती थी, लेकिन मेरा बोलना छूट गया है बुद्धू। कोई सुनने वाला नहीं रहा ना, इसलिए मैं मतलबी थी शायद। जब मुझे लगा कि न बोलने के कारण मैं पागल हो जाऊंगी तो मैंने फिर से तुम्हारा दामन थामा और तुमने मुझे बचा लिया। क्यों बचाया मुझे? क्या लगती हूँ मैं तुम्हारी? मेरी किसी भी ज़रूरत पर क्यों आते थे तुम आगे? पागल थे क्या तुम? नहीं, पागल नहीं, बुद्धू थे। 18 साल के रिलेशन में 14 साल तो तुमने मुझे छुआ तक नहीं था। क्यों? अच्छा याद है जब हम मूर्थल जा रहे थे और मैंने तुमको रॉयल एनफील्ड से गिराया था? वो चोट है ना अभी, और हमेशा रहेगी भी, जिससे तुम मुझे याद करते रहो। लेकिन गिराने के लिए सॉरी यार, मैं ठीक से नहीं चला पाई थी। मुझे अच्छा लगता है जब मैं याद करती हूँ कि जब हम शॉपिंग पर जाते थे और मैं तुम्हारा क्रेडिट कार्ड ले लेती थी और तुम्हारा मुंह बन जाता था कि पता नहीं कितने की शॉपिंग कर दूं, लेकिन जाने मन मैंने सारा हिसाब रखा है। पैसे तो नहीं है मेरे पास कि तुमको दे के जाऊंगी, लेकिन कुछ ना कुछ मैं तुमको दे के ही जाऊंगी। अच्छा यार, जब तुम मेरे पास आओगे तो बुढ़े हो जाओगे ना, कैसे लगोगे तुम? सुनो, जिंदगी एक ही बार ही मिलती है। जी लेना इसे जैसे मैंने जिया, लेकिन मेरी तरह मरना मत। अच्छा बताओ, याद करोगे मुझे? मैं वापस आऊंगी तुमसे मिलने किसी और रूप में। कोई गर्लफ्रेंड बनी? नहीं बनी होगी। तुम्हारी गर्लफ्रेंड कौन बनेगी, बोरिंग कहीं के। वो तो हम ही थे जो बन गए। लेकिन जानते हो, बड़ा मजा आया था तुम्हारे साथ। तुम्हारा एहसास बहुत सुंदर था। तुम जैसे हो वैसे ही रहना, सबकी हेल्प करना।
वो कोई गर्लफ्रेंड ज़रूर खोज लेना। और हाँ, तुम धोखा बड़ी जल्दी खा जाते हो, ख़ास तौर से लड़कियों से, तो थोड़ा सावधान रहना। हमारी आखिरी मुलाकात को याद करना और खुश रहना। वो बेड टूटने वाली बात याद है तुमको? पगलेट हो तुम। अब दर्द हो रहा है हाथ में लिखते लिखते, फिर रात को जाना भी है ना। तो सुनो, जैसे तुमने मेरी हेल्प की है, वैसे ही मेरी अंतिम इच्छा की भी कदर कर लो। मेरी बेटी का ख्याल रखना, उसे प्यार देना अपनी बेटी की तरह। नहीं करोगे तो चुड़ैल बनकर तुमको डराऊंगी। हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे सामने, ध्यान रखना प्लीज उसका। मेरे अंदर अब इतनी ताकत नहीं है कि मैं इस दुनिया में सरवाइव कर सकूं। और हाँ, कायर मत समझना मुझे, मैं कायर नहीं हूँ, मजबूर हूँ। मेरी बेटी को गले लगाना, उसे कुछ बना देना। अब जाती हूँ, टाइम हो गया है, आऊँगी फिर तुमसे मिलने। और हाँ, मैंने जो बातें तुमसे पूछी है ना, उनका जवाब लिखकर गंगा जी में बहा देना, मुझे मिल जाएगा। प्यार से बड़ी जो चीज़ हमारे बीच थी, वो उस खत को मुझ तक पहुँचा देगी। अलविदा मेरे बुद्धू जाने में, तुम्हारी अभागा।